मैंने एक वीडियो में देखा था, पता नहीं एलेक्स हॉर्मोजी की थी कि किसकी थी, कि टेस्ला जो है उसने अपना पहले एक हायर वेरिएंट निकाला, उसके बाद छोटे वेरिएंट निकाले, और अब चाहे वो कोई छोटा भी ले तो वो यही होता है कि वाओ टेस्ला इसके पास, एज़ कम्पेयर टू निसान जिसने पहले वो छोटी सी गाड़ी थी और उन्होंने फिर अपने कोई बड़े निकाले होंगे, तो वो होता है कि अच्छा निसान ही है, मतलब चाहे जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी ले ली उसकी, लेकिन है तो निसान ही। और इसी तरह आईफोन के अंदर भी कि मतलब आईफोन SE भी हो या कोई भी हो, तो वो यही होता है कि वो आईफोन है किसी के पास, वो एंड्रॉयड के अंदर उस तरह से नहीं है कोई भी हो। तो इससे इसको आगे ड्राइव करते हुए जब कोई भी बंदा कुछ भी शुरू कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई ऑफिस और काम कुछ भी, तो उसको पहले ही प्राइसिंग इस तरह से देखनी चाहिए, या कम रखें फिर ज़्यादा करें, ज़्यादा रखें कम करें, क्या करें? सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो, आपने बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना है कि आपकी जो प्राइसिंग है और परसेप्शन है वो सेट कैसे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर KFC जब था, तो KFC के साथ ही हर स्ट्रीट के अंदर फ्राई चिक्स और क्या कुछ नहीं खुल गया था, बल्कि एक स्ट्रीट के ऊपर 4-4 भी खुल रहे थे। वहाँ से एकदम थ्रेट फील हुआ KFC को कि अच्छा अब बहुत ज़्यादा फ्राइड चिकन वाले खुल रहे हैं, चिकन वगैरह बेच रहे हैं, और वो सस्ती प्राइस पे बेच रहे थे और लोग खा भी रहे थे। और पाकिस्तानी जो है कि यार गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, बोटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस मेंटालिटी पे वो बिक भी रहा था। बट KFC ने एक बहुत स्मार्ट हरकत की। आपने गौर किया होगा, उन्होंने एकदम आपको ये नहीं कहा कि अच्छा जी अब जिंगर जो हम 1000 रुपये का बेचते हैं अब आप 300 रुपये का ले लो। अगर वो करते तो उसका मतलब लोगों को ये फील होता कि अच्छा यार ये क्वालिटी कम ही थी या इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी, तो वो साइकोलॉजिकली हिटिंग होती है गलत। इंस्टेड उन्होंने क्या किया, एक नया मेन्यू तैयार किया। उस मेन्यू के अंदर उन्होंने अपनी छोटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्रंच बर्गर आप जो खाते हो या फैमिली मील्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं, अब वो आपको KFC की जो क्वालिटी आपके दिमाग में आती है या परसेप्शन बिल्ड हुई हुई है, वो अभी भी वही है। वो ऐसे नहीं अब आपको लगता कि KFC सस्ता है। आपको अभी भी लगेगा KFC जाऊँगा, HFC वगैरह ये वो जो भी फ्राइड चिकन और है, वो चाहे सस्ता भी दे रहे हैं, शायद अच्छी क्वालिटी भी आपको दे दें, बट स्टिल यू विल गो टू KFC, क्योंकि वो परसेप्शन है। प्राइसिंग जो होती है ना, वो बहुत कमाल एक एंकर होता है जिससे आप अपनी साइकोलॉजी, एक बहुत कमाल एंकर होता है जिससे आप अपनी ना साइकोलॉजी के साथ, इमोशंस के साथ प्ले करके मार्केट कर सकते हो। इसी तरह आपने देखा होगा अभी भी जितने भी फूड ब्रांड्स हैं, मुल्क के हालात देखते हुए वो अपनी सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाते हो, मंगवाते सस्ता सस्ता, आप अपसेल और ओवर साइज़ और महंगी चीज़ें ख़रीद लोगे हो। तो ये बहुत कमाल एक हुक होता है जो हम मार्केटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि सस्ती प्राइस रख के गलती ये करते हैं, फिर महंगा कर देते हैं। वो सबसे एक ना आई थिंक स्टूपिड हरकत है करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने परसेप्शन एक बिल्ड कर ली हुई है कि अच्छा अब ये जो सस्ता है और उस तक एक परसेप्शन आ गई। अब एकदम आप सारा माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हो और आप कहते हो नहीं नहीं एकदम मैं महंगा हूँ, तो वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। इसी तरह एक और गलती लोग क्या करते हैं, प्राइसेस ज़्यादा रखते हैं और हेवीली डिस्काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी बहुत गलत परसेप्शन है। उससे फिर हर दफ़ा आपके कंज्यूमर को ये पता होता है अच्छा अभी नहीं ख़रीदना, सिर्फ तब ख़रीदूंगा जब डिस्काउंट शुरू होगा। इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान में स्पेशली क्लोथिंग और फैशन वाले जो ब्रांड्स हैं, वो अब आपको पता है यार हर साल जब डिस्काउंटिंग आनी है, सेल चलनी है, तभी ख़रीदना है। तो जब वो सेल नहीं चलेगी तब ब्रांड सफ़र करते हैं। तो इंडस्ट्री एज अ होल भी सफ़र करते हैं और इंडिविजुअली ब्रांड्स भी सफ़र करते हैं स्ट्रैटेजी से। और आई डोंट थिंक सो आप अपने आप को एज अ मार्केटियर प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में सिर्फ ये है कि ऐसे यार ये प्रोडक्ट है, इस पर 10% सेल लगा दो, 50% सेल लगा दो, अब ये बिकेगा। तो मार्केटिंग परसीव होनी चाहिए, आपका ब्रांड परसीव। एप्पल आज आप क्यों ख़रीदोगे, टेस्ला आप क्यों ख़रीदोगे, मर्सिडीज़ आप क्यों ख़रीदोगे? क्योंकि ब्रांड ने सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक हिटिंग कर दी हुई है कि यार मेरा ब्रांड जो है ना वो इस लेवल पे आपको लेके जाएगा। तो ये इसकी सिंपल। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पहले आते साथ ही मैंने किस तरह से वो परसेप्शन डालनी है किसी के भी दिमाग में कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, उसके बाद मैं अपने लोगों के लिए वो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा और ये वो, लेकिन मेरा मेन जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा होगा और वो बिकेगा। वो मतलब एक न्यू कमर के लिए वो मैं कैसे वो करूँगा या बेचूंगा या जो भी देखो, इसमें दो चीज़ें जो मुझे समझ आती है आपको करना चाहिए। पहले तो है ऑब्वियसली वैल्यू। जब तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में वो वैल्यू ही नहीं दे रहे ना, तब तक आप सही तरह प्राइसिंग कर ही नहीं सकते।
मसलन आज अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और मैं ऑडी की प्राइस पे बेच सकता हूँ, बट है मेरे पास मेहरान वाला सारा फंक्शन, तो मैं नहीं बेच सकता। तो स्टेप वन इज़ ऑलवेज योर सेल्फ। आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे कमाल बनाना है कि मुझे आपकी प्राइस महंगी लगे ना। दूसरी चीज़ आती है स्कार्सिटी। जब आप हर बंदे को अवेलेबल हो जाओगे, पता लगेगा कि अच्छा भाई अब ये अवेलेबिलिटी है, तो हमेशा उसकी जो प्राइस है ना वो परसेप्शन कम रहेगी क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट या सर्विस वो अब आपको मुश्किलों से मिल रही है, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। इसकी आईफोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में। जैसे ही लॉन्च होता है, अब हर बंदे को होता है, फोमो भी है कि मैंने ख़रीदना है। वहाँ पे जो बंदा लेकर आएगा वो अपनी प्राइस, और गाड़ियों में भी सेम पाकिस्तान में यही होता है। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बट तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो होती है मार्केटिंग। आप अपने अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस की परसेप्शन ही नहीं बिल्ड कर रहे, आप उसको एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे, आप उसके बारे में बता ही नहीं रहे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं उससे निकल रहा। सो अगर आपके दिमाग में आपकी क्वालिटी ऊपर भी है, आपने स्कार्सिटी भी क्रिएट कर ली है, वो यूज़लेस है अगर किसी को आपके बारे में पता ही नहीं हुआ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप अगर अपनी वीडियो सर्विसेज बेचना चाहते हो, मैं आपको कहता हूँ मदी एक इवेंट आप एक्स प्राइस पे कर रहे हो, इससे 10x चार्ज करना शुरू कर दो आज। क्या होगा? सबसे पहले आपको अपना सेल्फ बिलीफ पहले तो हिट करना पड़ेगा कि यार वाकई में अगर पहले मैं इतने ले रहा था, अब मैं 10x उसके पैसे ले रहा हूँ, तो अब मैंने क्या बदल दिया, राइट? सो स्टेप वन, अपने अपने ऊपर अपनी क्वालिटी के ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए कि भाई जो मैं चीज़ दे रहा हूँ ना ये मार्केट में कोई और नहीं दे रहा। बट वो यूएसपी फाइंड करना मुश्किल काम है, उसी को डेवलप करने से आपकी चीज़ बिकती है। दूसरा काम कि अपने बारे में आपने प्रमोट करना है ना, लोगों को पता ही नहीं है आपके बारे में, तो जिनके बारे में पता होगा वो उनके पास जाएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सर ये जो एक डिबेट है स्किल वर्सेस डिग्री, के डिग्री के साथ आपको एक्सपोजर मिलता है, कनेक्शंस बनते हैं, ये वो होता है, लेकिन स्किल ज़रूरी है जॉब वगैरह के लिए, उसके लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि डिग्री करे बंदा या सिर्फ वो छोड़ के स्किल शुरू कर ले अपनी? यार देखो, आई थिंक इसको हम परसीव ही बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट वाली गेम। आप एजुकेशन अगर अपनी ले रहे हो और वहाँ पे जा रहे हो, अपना टाइम किल कर रहे हो, दोस्तों से गप्पे मार रहे हो और क्लासेस में टेंशन ही नहीं दे रहे, तो वो यूजलेस है। सेम गोज़ विद स्किल एज वेल, कि अगर आप वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे या ऐसे स्किल पे काम कर रहे हो जिसका अगले 5 सालों में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो वो भी आपके लिए यूजलेस है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस डिबेट कि यार स्किल वर्सेस स्कूल्स, और एक आपने देखा होगा नैरेटिव था कि यार जो एजुकेशन सेक्टर है इट्स ऑल अबाउट मनी और ये वो सारा, वो स्किल्स में भी आ गया ना। स्किल्स में भी अब लोग यही कर रहे हैं, आपको वो स्किल सिखा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इवेंचुअली। बट अगर एक बंदे का माइंडसेट है कि यार मैंने लाइफ में ग्रो करना है, मैंने कैसे करना है, या तो मैं राइट एजुकेशन लेके करूँगा या मैं अपने स्किल्स की इम्प्रूवमेंट करूँगा। और देखो, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कि जाना है और एक पेपर खोल के पढ़ना है, इट्स अबाउट एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, नेटवर्क क्रिएट करेगा, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा। मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी हो कि यार एजुकेशन आपको लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, आई वुड स्टिल डू इट। बट मैंने क्या सही काम किया कि उस एजुकेशन के साथ साथ ही अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने ये वेट नहीं किया कि मैं 4 साल की डिग्री पहले पढ़ूंगा, फिर जॉब लूँगा, फिर कहीं पहुँचूँगा। मैंने वो शॉर्टकट अपने, मैं बहुत कोई ए स्टार स्टूडेंट नहीं था, बट इतना होता था कि पास से ऊपर नंबर आते थे। तो वो उसके साथ साथ जब मैंने काम किया तो मैंने अपने बेसिकली एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया लाइफ के अंदर कि जब मैं ग्रेजुएट हूँगा मेरी वैल्यू इज़ मच बेटर देन समवन जिसके पास खाली एजुकेशन है और कोई स्किल नहीं है। बट आई थिंक दिस गोज़ हैंड इन हैंड। मैंने बहुत ऐसे स्किलफुल लोग देखे हुए हैं जो कि लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास माइंडसेट है टू ग्रो, फिर ये डिबेट आपके दिमाग में आएगी नहीं कि स्किल चाहिए कि वो चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप ये सब क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, फेम के लिए कर रहे हो, इज्जत के लिए कर रहे हो, अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? या कुछ लोगों के लिए तो इट्स द इजी वे आउट कि यार पढ़ाई करनी है, चलो 4 साल, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, कोई लाइफ की वो नहीं है, और माँ बाप को पता है चलो यार अभी मैं बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कल को ये मुझे ROI देगा। तो ये माइंडसेट अभी चल रहा है। तो जब भी आप इस तरह के कंपैरिजंस में जाओगे तो ऑब्वियसली सेंस तो नहीं बनेगी कि वो आप काम करो। बट अगेन
बट अगेन आई थिंक आपके पास एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपको चीज़ें आती हैं। मुझे भी याद है हम जब एलएसी के अंदर जब बोलना था या 30 बच्चों के आगे आपने बोलना है, कांप रहे होते थे, ठीक है। वो लाइफ में ट्रेनिंग ना होती तो ऑब्वियसली बाद में आके जब वो पैरामीटर्स आपके ऊपर आते हैं तो वो फर्क आता है। और फिर ना ग्रूमिंग का एलिमेंट आता ही आता है। मैं गुजरांवाला से उठ के लाहौर आया पढ़ने। गुजरांवाला के स्कूल्स मैं गुजरांवाला से आया लाहौर पढ़ने। गुजरांवाला के स्कूल्स, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी चीज़ें में बहुत फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू लाहौर और इसी तरह। और अभी भी मैं फील करता हूँ मेरी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स और बेहतर हो सकती थी अगर मेरी एजुकेशन और अच्छी प्राइमरी होती। बट अगेन अगर आपके पास आप स्कूल नहीं गए या वो नहीं गए और आपने अच्छी कम्युनिकेशन लर्न कर ली है, पॉइंट ही वो था। पॉइंट स्कूल जाना या स्किल लेना तो था ही नहीं, पॉइंट तो ये था कि यार एंड गोल क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आज जिस एज पे आप हो, आपको नहीं पता 10 साल बाद मुझे क्या चाहिए। कोई एक लर्निंग फेज आपका चल रहा होगा। यूनिवर्सिटी या राइट जॉब या राइट पैरामीटर्स वो आपने बिल्ड करने होते हैं ताकि आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो सके। आज मुझे पता है कि यार मैं और 10x अपनी सेल्स बेहतर कर सकता हूँ अगर मेरा इंग्लिश और बेहतर हो जाए, अगर मेरा एक्सेंट और अच्छा हो जाए, अगर मेरे सेल्स के चीज़ें थोड़ी सी और अलाइनमेंट और हो जाए। तो मुझे अब ये पता लगना चाहिए कि मैंने कहाँ से सीखना। हाँ, अगर मुझे ये नॉलेज नहीं है ना तो फिर आई एम इन ट्रबल। क्योंकि आज के ज़माने में जितना आपके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, बहुत गंद भी है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। अब मेरे से भी अक्सर लोग क्वेश्चन क्या कर रहे थे, सर मैंने ये फलाना जॉब करनी है या फलाना फील्ड में जाना है, मुझे बताएं क्या करें। और भाई अगर तुम यही रिसर्च नहीं कर पा रहे कि मुझे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे लेके जाना है, हाँ मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा तुम सही क्रैक करोगे, बट सवाल ही गलत कर रहे हो ना मेरे से। तुम सवाल उल्टा ये करो कि सर मैंने फॉर एग्जाम्पल सेल्स करनी थी, मुझे फलाना 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 जगहों पे यूट्यूब पे ये मिला, कोर्सेरा पे ये मिला, फलाना जगह पे ये मिला, मैंने ये पढ़ा। अब मुझे बताएं सर मैं सही ट्रजेक्टरी पे हूँ, गलत तो नहीं हूँ, अब कुछ वर्थ इट है। अब जब मैंने ही आपको प्लेट में रख के बताना है कि भी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, फिर यहीं पे जो कोर्स लेने वाले लोग होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं आपका, स्किल बेचने वाले एजुकेशन सिस्टम्स। और वो ठीक और गलत है ही नहीं, वो बात ही है कि हर बंदे की अपनी एक जर्नी है। अगर तो आपका पैसा है, आई वुड एडवाइज एजुकेशन जरूर लें, बट उस एजुकेशन में अपनी लेयर्स ऑफ स्किल ऐड करें, वो आपको चैंपियन बना देगी। बट इफ यू कांट अफोर्ड एजुकेशन, फिर स्किल पे फोकस करें और सेल्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें कि मैंने अपने आप को एजुकेटिव इंसान कैसे बनाना है। सो आई डोंट थिंक सो ये डिटरमिन करता है कि आपके स्कूल से पढ़े हुए हो, एक कमरे में आप बैठे हुए हो, किसी के मुंह पे नहीं लिखा हुआ मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वो कैसे पता लगता है? आप बात कैसे कर रहे हो, आपके अंदर नॉलेज कितना ज्यादा है, आप डम तो नहीं लग रहे हो उस रूम के अंदर। तो वो तब तक ग्रो नहीं होगा जब आप अपने ऊपर से लोगों में बैठना शुरू नहीं करोगे। आज जब आपके दोस्त ही डम है, आप खुद उस तरह के डम लोगों में फिर रहे हो, तो आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। बट आज इमेजिन है, आज मदी साहब चार एक कमरे में बैठे हुए हैं और 4 लोग हैं जो चारों ने कमाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और मदी साहब सोच रहे होंगे, चाहे आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बट आप घर जाके ये तो सोचोगे ना यार ये क्या बातें कर रहे थे, ये क्या हो रहा है। कुछ रिसर्च करोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ देखोगे, कुछ दिमाग खुलेगा। बट जब आपकी जिंदगी ये बन गई है कि अच्छा मैंने यहाँ से जाना है, घर जाना है, वही दोस्तों में फिरना है, वही हर चीज करना, वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं करना, वो भी पार्ट फन जरूर जरूरी है। बट अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका होना चाहिए लर्निंग की तरफ। सो हमने लर्न वाला वर्ड साइड पे कर दिया और फोकस ही गलत जगहों पे कर दिया, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ऑक्सफोर्ड देखें, हार्वर्ड देखें, जो आज टॉप लीडिंग कंपनीज हैं, वहाँ के ग्रेजुएट्स जो दुनिया चला रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान से देख लें, आपके बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन से पढ़ के सब कुछ करके उन्होंने बिजनेस भी बनाए, अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं, सब कुछ है। सो इट्स नॉट अ फ्लॉड सिस्टम। इसी तरह स्किल्स भी ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, स्किल बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत सब कुछ अच्छा अचीव किया। सो अगर मैं ये साइड ले लूं कि नहीं कि ये क्योंकि मैं इसको बेच रहा हूँ तो ये ठीक है, या मैं इसको ये बेच रहा हूँ तो ये ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग कंपैरिजन।
दोनों चीजें ठीक है, एंगल गलत है। एंगल सिर्फ आपने ये ठीक करना है कि यार मैं इतनी फास्ट और कंपेटिटिव अब हर चीज हो गई है, फास्ट पेस। अगले जो बच्चे आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए तो क्रेजी मुश्किल हो रहा है ना, हर चीज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये ठीक है ये नहीं है। अभी आप देख लो पिछले 5 साल में एआई आ गया, ब्लॉकचेन आ गई, क्या कुछ नहीं टेक्नोलॉजी आ गई जो दुनिया ने सुनी भी नहीं हुई थी, ऑटोनोमस सब चीजें आ जानी है। तो इसका मतलब है अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग नहीं चलेगा ना तो आप पीछे रह जाओगे। अच्छा, ये आपने स्किल और डिग्री के बारे में बता दिया, माइंडसेट और सारा कुछ, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास दो बंदे आए हैं, एग्जैक्ट सेम उनका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एग्जैक्ट सेम उनकी वैसे स्किल्स हैं और सारा कुछ है, एक के पास डिग्री है एक के पास नहीं है, आप किसको हायर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे? यार अब कूल लगने के लिए ना लोग कहते हैं कि अच्छा हम डिग्रीज नहीं देखते और ये नहीं देखते, मैं देखता हूँ। अच्छा। क्यों देखता हूँ? मुझे पता लगना चाहिए कि एक बंदे ने लाइफ अपनी गुजारी कैसे है, बट वो पर्टिकुलरली डिग्री नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे आपकी लर्निंग चाहिए। मदी है, इसने यार पार्ट टाइम यहाँ काम किया, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, साथ में एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी पकड़ा हुआ था, एक जॉब ली, उधर मेहनत कर रहा था। अब मुझे आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री समझ आ रही है, एक पीस ऑफ पेपर से मैंने जज करना है, तो वो कुछ नज़र आना चाहिए ना, कोई मटेरियल। हाँ, अब लोग गलती क्या करते हैं अगेन, कि डिग्री ले रही है, 4 साल अगर पेपर के ऊपर लिखा है आपने भाई 4 साल सिर्फ किया ही है, तो अगेन आप मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं ब्रिंग ऑन करोगे, उल्टा मेरे पैसों पे सीखोगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है बट मुझे पता है कि यार अच्छा इस बंदे को मैं ना आगे प्रोजेक्ट लीड के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, ना ये मेरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ना इसमें टीम बिल्डिंग की कोई एट्रीब्यूट्स हैं, ये चीज़ें अगर मुझे नज़र ही नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आपका स्किल भी फारेग है। हाँ, कुछ जगहों पे वो स्किल भी चल जाता है कि यार मुझे चाहिए कि बस ये वो स्किल करता रहे, बैठ के बस वो हाँ, काम करना है उसने और ये कुछ नहीं मैंने इसे टीम लीड करानी, नहीं मैंने ये कराना, फिर बिल्कुल परफेक्ट है। वो भी लोग होते हैं, वो भी हम हायर करते हैं, बट अगेन आपने क्या सेट करना है अपनी लाइफ में, वो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर आप खाली डिग्री करके आ गए हो और आप कह रहे हो जी मुझे जॉब दे दो, तो फिर तो आप मेरे बिहाफ पे हो ना, मैं जो भी आपका रेट लगाऊंगा, मैं फ्री भी आपको कह सकता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता हूँ, डिपेंड करता है आपके ताल्लुक भी क्या है क्या नहीं है। फिर यही लोग बातें करते हैं ना जी वो ताल्लुकों पे जॉब मिलती है, तो भाई मिलती है नेचुरली है, मुझे कोई सीवी सेंड करेगा मैं कहूँगा हाँ यार आ जाओ। अब वो जॉब ले पाता है या नहीं ले पाता वो सेकंड स्टेप है, बट यू हैव दैट स्टेप इन द डोर। तो और ये ट्रू है अभी, अगेन लोग कूल बनने तो के लिए। लेकिन ये यहाँ पे जरा वो नहीं हो जाएगा फिर, और क्या? आप मतलब आप खुद बता भी रहे हैं कि हाँ मैं कोई वो करता है तो मैं उसको देखता हूँ, वैसे तो वो ठीक है कि आपने एक इंटरव्यू ले लिया और आगे उसके ही स्किल्स के ऊपर या जैसे भी आपने उसको करना है, रखना है या नहीं रखना, लेकिन फिर भी आपने एक एक बंदे के आगे उसको प्रेफरेंस दे दी कि कम से कम इंटरव्यू के लिए। आपको तो पता है बाहर ना क्योंकि एचआर इज़ अ वेरी टीडियस और एक्सपेंसिव रोल होता है, आपको नया बंदा मिलना बहुत हैसल है। बाहर पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, बट बाहर अगर आपकी कंपनी में से कोई बंदा रेफर करता है ना किसी को जॉब लेने के लिए, तो आप उस एम्प्लॉय को बोनस देते हो। अच्छा। कि भाई आपने ये बंदा हमें ढूंढ के दिया है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि देखो मुझे पता है आई हैव, लोग ना काम एक दूसरे के साथ तब करते हैं जब दे हैव अ ट्रस्ट, दे हैव अ लेयर ऑफ दैट ट्रस्ट। वो ट्रस्ट ईजी हो जाता है कि हाँ मैं मदी को जानता था, मदी के रेफरेंस से एक बंदा आया ऑफिस में, अच्छा ही होगा। ठीक है, मदी बुरा है और मदी के रेफरेंस आया तो बुरा ही होगा, तो एक प्री परसेप्शन आ जाती है। तो अगेन जितना मर्जी हम इसको मॉडर्न कर लें, चीज़ें कर लें, रियलिटी यही है अभी भी, मेजॉरिटी ऑफ द चंक कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल, जो कि मुझे नहीं लगता कोई गलत और सही बात है। हाँ, आपके अपने वैल्यूज़ पैरामीटर्स वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए कि यार एक बंदा जो आपके पास रोल उस रोल पे आ रहा है वो किसी भी सोर्स से आया है, वो आपके दोस्त का भाई था या एक वाकई में खुद ही आपको रीच आउट करके आया है, दोनों को जज करने का क्राइटेरिया शुड बी सेम। स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो जो भी आपने पैरामीटर सेट किए हैं, बट वो अभी भी वो मीडियम है, इसको इग्नोर नहीं आप कर सकते। इसलिए वही वाली बात आ गई ना, एजुकेशन और वो सारे पीछे जो हमने बात की नेटवर्क वाली, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, आप एक 10 लोगों से देखो ना, एक बंदा है जो वेट कर रहा है, अच्छा भाई मुझे चाहिए जॉब,
ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा। एक बंदा है जो वाकई में अपने नेटवर्क के अंदर रीच आउट करता है कि मुझे जॉब चाहिए, आप सर मेरी सीवी आगे भिजवा दे, वो फलाना, मतलब एफर्ट कर रहा है। और एक और बंदा है जिसके नेटवर्क नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, वो ठक 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 कोल्ड ईमेल कर रहा है, कोल्ड आउटरीच कर रहा है, लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा है। तो तीनों में से किसके चांसेस ज़्यादा हैं? एंड वाले दो के, कि वो उनको जॉब का। मेरा एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई भी बंदा वॉक इन इंटरव्यू पे आ जाता है ना, मैं 200% रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि यार उसने एक एफर्ट दी, आया। हाँ, वो आके एचआर पहले मिलता है, अगेन प्रोसेस है कि नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर टाइम, बट स्टिल वो जो है, एक बंदा एफर्ट करके आया, आपके ऑफिस में आके बैठ गए, इसका मतलब वो पहले ही 100 लोगों से बेहतर हो गया, क्योंकि उसको एफर्ट करनी आ रही। और एक बंदा घर बैठ के कह रहा है यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो फ़र्क आप समझ रहे हो? सो इट्स ऑल अबाउट, और किसी भी चीज़ में, यही आप सेल्स में भी ले लो, सेल्स में भी सेम फॉर्मूला लगता है। मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास आएगा, वर्सेस मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को कैसे पास लाना है, दोनों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती हैं जब भी हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। सो हम अगेन, मैं जॉब जब कोई लेने आता है, मैं सबसे पहली चीज़ ये देखता हूँ कि यार आपका काम किस कैलिबर का है। आई डोंट केयर आपकी यूनिवर्सिटी क्या थी, फलाना क्या था, ढमकाना क्या था, बट इट मैटर्स। ऐसा नहीं है कि वो मैटर नहीं करता, वो मैटर ज़रूर करता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक बंदा है जिसने 4 साल स्किल लिया, ठीक है, सीखा सूखा यूट्यूब से, ये वो सब कुछ किया। एक बच्चा जिसने 4 साल डिज़ाइन स्किल पढ़ा है। दोनों का एक्सपीरियंस अगर अब बराबर से लगाना शुरू कर दूँ कि उसने भी वही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी फिर, और एक पढ़े लिखे बंदे ने भी कैसे पॉसिबल है कि जिस बच्चे ने 4 साल एक पढ़ाई, कलर साइकोलॉजी पढ़ी है, टाइपोग्राफी पढ़ी है, फलाना 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 वो पढ़ा है, वर्सेस एक बंदा जिसने खुद से एक टूल चलाना सीखा है, कंपटीशन हो ही नहीं सकता। बट कैसे वो अपने आप को बेहतर कर सकता है? आपने सेल्फ लर्न किया, मैं बहुत चीज़ों में सेल्फ लर्न किया हुआ है, मेरे पास डिग्री नहीं उन चीज़ों की, बट कैसे अपने आप को प्रो बनाया। आज आप मुझे उस डिज़ाइनर के साथ बिठा दो या डेवलपर के साथ बिठा लो, मैं उसको compete कर सकता हूँ। क्यों compete कर सकता हूँ? क्यों मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है? हैंड्स ऑन। दोनों में से जो हैंड्स ऑन काम करेगा वो बाजी ले जाएगा। सो गलती हम क्या करते हैं, हम समझते हैं जी एजुकेशन ले ली, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेगी, अब मुझे सब आ जाना चाहिए, या मैंने एक टूल फोटोशॉप सीख लिया, अब मुझे सब आ जाना चाहिए। और भाई तुम्हें कुछ भी नहीं आया। जब तक तुम हैंड्स ऑन नहीं होगे, क्लाइंट नहीं आएगा, मसले नहीं जानोगे, टीम के साथ काम नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे। आज मैं आपको कहूँ यार ये पॉडकास्ट का सेटअप लगाना है, कहने को क्या आसान काम है ना, 2 कैमराज लगाने हैं, एक माइक लगाना है, दैट्स इट, मैं खुद भी कर सकता हूँ। बट व्हाई डू आई नीड यू? आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी चीज़ों में आपको पता है नहीं कौन सा कैमरा लगाना है, वो हीटअप तो नहीं होएगा, माइक कौन सा इस बजट के अंदर हमें चाहिए था, लाइटिंग हमारी ठीक है नहीं ठीक, हमारी स्क्रिप्टिंग ठीक है नहीं ठीक, ये काम आपको ना आता हो तो आपकी क्या वैल्यू है? ठीक है, आप समझ रहे हो? सो वो वैल्यू आपने कैसे बिल्ड की? अपने काम से, अपनी नॉलेज से, अपनी एफर्ट से। तो हैंड्स ऑन इज द बेस्ट हैक। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी सीखना है हैंड्स ऑन हो जाओ। नहीं भी आता, इस सब का क्या, नहीं सॉरी, नहीं बताएं आप। मैं तो कंक्लूजन करने लगा था कि वो सारा कुछ आपसे बात करके यही लग रहा है कि सारी चीजें ही आपको इकट्ठी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा काम किया हुआ एक्सपीरियंस इधर उधर उधर, तब जाके आप कोई सही बंदे बनोगे जो कोई हायर करना चाहेगा। जिसको सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ स्किल या सिर्फ कोई वो उस तरह से एक्सपीरियंस वो नहीं मैटर करता एक एक के लिए चीज़। यार देखो ना, अब यही तो प्रॉब्लम आ गया, हमने हर चीज़ को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। ये मुझे लगता है ये ठीक है तो ये ठीक है, ये गलत है तो ये गलत है, ये ठीक है तो ये ठीक है। और आप नॉर्मली एक पैटर्न देखना, वो वही है जो बंदा खुद वो कर रहा है ना, वो कहेगा ये ठीक है। मैं आज एजेंसी चलाना जानता हूँ, मैं सैस बिजनेसेस चलाना जानता हूँ, मैं कहूँगा यार ये बेस्ट है क्योंकि मुझे उसमें आता है। आप रियल स्टेट करते हो, आपको कि रियल स्टेट बेस्ट है, पैसा तो इसमें, आपको कुछ और स्किल आता है, आपको कि उसमें बेस्ट है। तो वो इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट कि यार आपने सही तरीके से उसको लेवरेज कैसे करना है। टाइम शॉर्ट है, उस टाइम के अंदर अपने बेस्ट टाइम का यूज़ कैसे करना है। सो देखो, अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पे इसलिए तो नहीं भेजा हुआ कि सुबह उठना है और बस दिन गुजारना है और घर चले जाना है।
कोई वैल्यू देनी है ना, लोगों को देनी है, अपने आप को देनी है, अपने घर वालों को देनी है, अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है, वो कैसे देनी है? अगेन आपके काम के अंदर अगर आप उस पर शौक से काम करने लग जाओ। अब प्रॉब्लम ही क्या होता है, हम समझते हैं अगर आप जॉब कर रहे हो, पता नहीं यार ये बोझ है, अच्छा पता नहीं बॉस ये कह रहा है, फलाना ये हो रहा है, तो भाई आप उस उल्टा क्यों नहीं सोच रहे? आप इसमें से अपना 10x क्यों नहीं निकाल रहे? टाइम तो उतना ही मिलेगा ना, ठीक है? उस टाइम पे बेस्ट वीडियो निकालो, बेस्ट एडिटिंग करो, बेस्ट चीज़ें करो। अगर मैं आपके फील्ड में हूँ, वो क्या होगा, हाँ किया किसी के लिए, बट वो लाइफ में स्किल आ गया, करना आ गया। हम उल्टा सोच रहे होते हैं, अच्छा नहीं जब मैं अपना कुछ करूंगा तब मैं बहुत अच्छा वो काम इसके अंदर यही वाली जो चीज है कि मेरा ख्याल है कि इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं तो गौहर के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, गौहर का नाम है, गौहर की तस्वीर है और सारा कुछ है, तो मैं इतना क्यों करूँ? मैं बस एक नॉर्मल प्रेजेंटेबल सी वीडियो बना के तो मैं डाल दूंगा। तो इसके ऊपर मतलब आप क्या, वो हसन भाई की भी वीडियो थी, शायद आपने देखी भी हो, कि आपकी जितनी भी सैलरी है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी कंपनी आपसे कमा रही है, तब वो आपको इतनी सैलरी दे रही है। तो वो भी उसके ऊपर बात कर रहे थे। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है कि मेरी जो भी सैलरी आप उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसलिए मैं तो हल्का फुल्का काम करके जाके मैं अपना कुछ शुरू करने की सोचूं? यार आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट देखो वही बात आ जाती है ना, अब आप थोड़ी गलत चीज़ पे रहे हो, पैसे के पीछे, फेम के पीछे, जो कि ठीक है मैं भी वही दौड़ता हूँ, बट स्टेप्स बनाओ ना। मैंने बल्कि बेस्ट है ना, आप किसी के पैसे पे बेस्ट हो रहे हो, ठीक है, बट सोच क्या है, वही छोटी सी सोच है। मैंने क्या किया, किसी के पैसे पे सीखा और उसको भी वैल्यू दी, बल्कि 1x 10x देने की कोशिश की जितनी मेरी कैपेसिटी थी। सो क्यों दी? मुझे ये लालच नहीं था आज मुझे ये पे क्या कर रहा है, ये मेरे से ज़्यादा काम तो नहीं करवा रहा, मुझे ये लालच थी ये टाइम मेरे पास दोबारा नहीं आना। गौर साहब आगे शादी हो जानी है, बच्चे हो जाने हैं, मुश्किल हो जाना है, फैमिली को भी संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जानी है, रेंट देने पड़ने हैं, फलाना होना है, जो भी, तब कैसे करूँगा? तब तो टाइम ही नहीं मिलना। अभी टाइम है, एक्सपेरिमेंट करो, बट विदाउट वेस्टिंग किसी के रिसोर्स, पैसा, सब कुछ, उसको भी फ़ायदा दो यार। उस फायदे से आपने जो लर्निंग कर ली वो वैल्यूएबल है, वो कोई नहीं छीन सकता। आज जो आपने यहाँ पे चीज़ें सीख ली हैं जितने भी ईयर्स के अंदर, वो आपसे मैं खरीद सकता हूँ? नहीं। या कोई और आपसे वो छीन सकता है? ये आ गया आपके अंदर, आ गया। अब मदी साहब सुपर लेवल पे आ गए, बट आज अगर मदी साहब ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है यार दिस इज जस्ट अनदर जॉब और ये लगाना है, और जो ठीक है आती हैं दिमाग में बातें आती हैं, गलत नहीं है, बट दो ही हाल है ना, या तो आज मदी साहब कहते हैं जी आई एम क्विटिंग, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर सकते आप? रिस्क, रिसोर्सेज चाहिए, मेरा ख्याल है ये एक रिस्क तो शायद आगे जाता है। पहले वो बस सिर्फ बोलने का ही वो बंदे को होता है कि हाँ मैं बोलूँगा ये जॉब अच्छी नहीं है और मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर अपना करूँ तो बहुत अच्छा कर लूंगा, लेकिन बस मैं लगा हुआ हूँ और ये वो सिर्फ वो बोलना नहीं है, आपने करना आसानी, आपको इजी वे आउट मिला होगा ना। सो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि रियलिटी में अगर आप देखोगे तो वही दो रास्ते हैं ना, या तो आप अपना बनाओगे या आप जॉब करोगे। अब बेस्ट कर लो यार, अगर तो वो चीज़ पसंद है। हाँ पसंद ही नहीं है फिर तो इसके अलावा फील्ड ही गलत है ना, मतलब फिर तो मैं आपको अपना काम भी करवा दूंगा, आप खुद भी कर लोगे, तो वो बोरिंग है आपके लिए। बट इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डेंट कि हाँ यार कि मैं वाकई में कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज आप गौहर के लिए वीडियो बना रहे हो, इसमें बैकएंड पे तो लोग ये पूछेंगे ना भाई कौन वीडियो बना रहा है, ठीक है? मेरे से कोई पूछता है जी आपका कौन वीडियो, मैं आइडिया आपका नाम देना चाहूँगा, बट क्यों देना चाहूँगा? अगर कोई वाकई में लोग काम पसंद आ गए, अगर यही हम एवरेज काम कर रहे हैं तो ये एवरेज ही है, ये एवरेज ही निकलेगा, एवरेज ही एडवर्टाइज होगा, लोग ये भूल जाते हैं उस पर भी आपके नाम है। आज आप नई जॉब लेने जाते हो, वो पहली चीज़ क्या पूछेंगे जी दिखाएं क्या है काम, क्या दिखाओगे? काम दिखाओगे ना। सो वो काम ही नहीं अच्छा तो वो नहीं अच्छा, काम ही बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है। बट हम अपने आप को ना गलत ट्रेन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं यार क्योंकि किसी की चीज़ है वो है तो कंफर्ट जोन में है कि ठीक है ये तो ऐसे भी निकल जाएगा। बट मैंने अल्लाह की तरफ से था, मैंने लाइफ में ग्रो शायद इसी वजह से किया था, और मैं समझाता भी हूँ लोगों को कि यार उस टाइम और एज और पीरियड में आपके अंदर इतनी अकल नहीं है कि आप अपने 10 साल बाद की चीज़ सोच सको। आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं 10 साल पहले नहीं था, इस माइंडसेट में ही नहीं था। बट
क्यों जल्दी पहुंच सका, मुझे 20 साल नहीं लगे, मुझे 10 साल ही लगे, क्यों लगे? क्योंकि उस टाइम पे जिसके साथ मैं काम कर रहा था, मैं कोशिश करता था अपनी बेस्ट सोच के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक, यार इसको बेस्ट काम देना है। एग्जांपल आपको देता हूँ, हम थे एक शू ब्रांड था, उसकी यूआई बनानी थी, मेरा काम भी नहीं था, एक और डिज़ाइनर को साइन हुई, मैं तब इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने वो ब्रीफ दूर से सुनी, पढ़ी, देखी, रात को गया, घर गया, ऐसे ना एक्सपेरिमेंटिंग करनी शुरू कर दी कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर कर के यार। सुबह जाके मैंने वो दिखाई बॉस को और वो उसको पसंद आई और वही एक्सेप्ट हुई। सो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले कोई मेरे टाइम का, बट मैंने लाइफ में सीख लिया कि भाई अच्छा इस काम को करते कैसे। अगेन सो आपने डिफाइन करना है कि यार आप अपनी चीज़ों को कैसे बनाना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाह रहे हो। वो दो ही हल है, या तो एक्सक्यूजेस के साथ कि भाई नहीं जॉब है, ये है, वो है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, कंफर्ट जोन है, या वाकई में आप अपने आप को ट्रेन करो। बट देखो, जब लिखा हुआ है, समझो आपने कल को अपनी चीज़ स्टार्ट करनी है, अगर आपने वो चीज़ें यहाँ पे बिल्ड कर ली हुई हैं, सीख लिया हुआ है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कल को बनाना। वर्सेस आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया और आप कहते हो अच्छा यार अब मैंने पैसे 10x और बनाने हैं और मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। आप बिलीव मी वहाँ पे कम पैसे बना रहे होगे, ठीक है, और सिक्योरिटी भी नहीं होगी। बट जब भी वो काम करना है तो आपको ये बात ज़रूर पता है कि यार अब मैं लेवल पे आ गया हूँ, मतलब मैं अब इस कैलिबर का काम प्रोड्यूस कर सकता हूँ, फिर वर्थ इट है आपके लिए। तो ये एक आई थिंक लर्निंग कर्व होता है। हर बंदे की अपनी ट्रजेक्ट्री है, तो ये कह देना ये ठीक है ये गलत है, आई थिंक ये बहुत नैरेटिव हम गलत लेना शुरू कर दिए। और आई थिंक जो थॉट लीडर्स हैं पाकिस्तान में, वैसे तो बहुत कम है, बट जो भी हैं, अब आई थिंक उनकी तरफ भी ब्लेम जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटिंग कर रहे हैं, जी ये ठीक है चीज़ और ये गलत है। ठीक भाई, सब कुछ ठीक है, हर बंदे के लिए वो ठीक है जो वो सही कर रहा है, ठीक है। जो बाहर भीख मांग रहा है ना, वो कह रहा है वो मेरे लिए बेस्ट ऑक्यूपेशन है, ठीक है। बट हाँ, एक एथिकल अनएथिकल की लेयर ज़रूर ऐड करनी है लाइफ के अंदर कि यार जो आप